अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 कॉमन केमिकल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। तो इसमें बेटा सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में शामिल नहीं है आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। इसमें बेटा चूँकि इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं तो सबसे पहला ये शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो न्यूट्रेंट्स एंड द मैक्रो न्यूट्रेंट्स। तो आपने इसी तरह से टेबल फॉर्म में जो है वो याद करना है। माइक्रो मीन क्या होता है स्मॉल, न्यूट्रेंट्स मीन क्या होता है कि ऐसे न्यूट्रेंट्स जिनकी मिकदार प्लांट की ग्रोथ के लिए कम से कम रिक्वायर्ड होती है उन्हें माइक्रो न्यूट्रेंट्स, और जिनकी अमाउंट लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है उन्हें क्या कहते हैं मैक्रो न्यूट्रेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज, ये स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन बेटा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम ये लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। तो जिनकी अमाउंट तकरीबन 6 ग्राम टू 200 ग्राम पर एकड़ रिक्वायर्ड होती है उन्हें माइक्रो, और जिनकी किलोग्राम में रिक्वायर्ड होती है वो मैक्रो होते हैं। तो बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ी दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है। डिफरेंशिएट बिटवीन द माइक्रो न्यूट्रेंट्स एंड द मैक्रो न्यूट्रेंट्स। उसके बाद बेटा रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्टिलाइज़र, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन रिक्वायर द फर्टिलाइज़र। हम फर्टिलाइज़र क्यों रिक्वायर करते हैं। तो बेटा किसी भी एलिमेंट को हम कम वाटर में सोलेबल होता है तो वो एलिमेंट जो है वो प्लांट को ईज़िली क्या होता है अवेलेबल होता है। तो आपको पता है सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, उसकी ज़रख़ेज़ी के लिए और सॉइल को स्टेबल रखने के लिए, ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास अगर रिक्वायरमेंट किसी एलिमेंट की प्लांट में हो तो ये उसको प्रोवाइड कर सके। ठीक है, लेकिन बेटा सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है एक तो माइक्रो है, मैक्रो न्यूट्रेंट्स है, और नेक्स्ट ये है राइट डाउन द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ द गुड फर्टिलाइज़र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन। बेटा ये इसका मतलब ये है कि एक अच्छे फर्टिलाइज़र में कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। तो सबसे पहले बेटा जो न्यूट्रेंट एलिमेंट्स को में प्रेजेंट है वो इजीली अवेलेबल हो प्लांट को, एक तो ये बात है कि आसानी से प्लांट के तक पहुंच सके। सेकेंडली बेटा वाटर में इजीली क्या हो सोलेबल हो, ताकि सॉइल के ज़रिए वो मिक्स होकर प्लांट तक पहुंच जाए। और जो प्लांट है उसके लिए ये कोई भी नुकसानदेह ना हो, सस्ता हो, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो, स्टेबल हो। स्टेबल मीन क्या है कि जल्दी डिकम्पोज ना होता हो, प्लांट काफ़ी अरसे तक जो है वो ज़मीन के अंदर जो है वो स्टेबल रहे, और सॉइल की पीएच को ना एसिडिक करे और ना ही बेसिक यानी उसको चेंज ना करे। और ऐसा ना हो कि बारिश और बारिश के साथ ये किसी और फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाए, बल्कि जो है वो एस्टिस जो है वो स्टेबल रहना चाहिए। और इतनी क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए कि वो प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या हो फुलफ़िल हो। और काफ़ी हद तक जो है वो क्या होना चाहिए डिलिक्विसेंट यानी कि सॉलिडिफाइड रहना चाहिए। ये ना हो कि इन द एटमॉस्फेयर वो जाकर लिक्विफाइम हो जाए, यानी डिलिक्विसेंट का मतलब है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, कि जैसे एटमॉस्फेयर में जाए तो वो सॉलिड में ना रहे लिक्विड में चले जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले क्या है कि ईज़िली जो है वो रिक्वायर्ड हो। सेकेंडली बेटा वाटर में ईज़िली क्या हो सोलेबल हो, प्लांट को नुकसान ना पहुंचाता हो, सस्ता हो, स्टेबल हो, और पीएच सॉइल की चेंज ना करे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद बेटा हमारे पास फर्टिलाइज़र्स की डिफरेंट क्लासेस आ जाती हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, फास्फोटिक एंड पोटाशियम। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र एंड राइट डाउन द नोट ऑन द रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट ग्रोथ। जैसे कि बेटा नेम इंडिकेट कर रहा है, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र मीन क्या है कि ऐसा फर्टिलाइज़र जो कि प्लांट को नाइट्रोजन अवेलेबल करेगा उसे हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र कहेंगे। जैसे बेटा अमोनियम सल्फेट है NH4SO4, कैल्शियम सल्फेट है, यानी जिसके अंदर आपके पास नाइट्रोजन एज अ कंपोनेंट हो वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र की क्या है एग्जांपल्स हैं। अब नाइट्रोजन का बेटा क्या रोल है प्लांट ग्रोथ में। एक तो ये प्रोटीन, आपको पता है प्लांट के अंदर जो प्रोटीन होती है वो अमाइनो एसिड्स की बनी होती है, और अमाइनो एसिड्स बेसिकली नाइट्रोजन कंटेनिंग क्या है कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद बेटा जो लीव्स में कलर होता है ग्रीन कलर का वो नाइट्रोजन की वजह से होता है। अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो लीव्स जो है वो येलो होना शुरू हो जाएंगे, और ये जो है वो किसी भी प्लांट की यील्ड को यानी किसी भी प्रोडक्ट को क्या करता है इन्हेंस करता है। तो बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद बेटा हमारे पास है कि अमोनिया एज अ फर्टिलाइज़र एक नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है।
इसमें आपको MCQ आ सकता है कि अमोनिया में कितने नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है, तो बेटा 82% होती है। ये लिक्विड स्टेट में हम लोग प्रोवाइड करते हैं टुवर्ड्स द सॉइल में ये जो है वो हम लिक्विड स्टेट में देते हैं, लेकिन अदर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र हम सॉलिड फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। और इसका मकसद क्या होता है कि इसने प्रोटीन की फर्टिलिटी को क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। तो ये इसके क्या है था जनरल यूज़। एनहाइड्रस जो है, एनहाइड्रस जो हमारे पास अमोनिया होता है जो विदाउट वाटर होता है, वो ज़्यादातर हम इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट इंडस्ट्री आपके पास है यूरिया की। हाउ इज़ यूरिया मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस यूज्ड। ये इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो बेटा इसमें स्टेप्स पूछा सकता है कि यूरिया जो है उसके अंदर सबसे पहले तो MCQ आ सकता है कि यूरिया में कितने नाइट्रोजन की परसेंटेज है, तो बेटा 46% नाइट्रोजन अवेलेबल होती है इसके अंदर। उसके बाद बेटा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफरेंट हमारे पास स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले बेटा हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं, देन बेटा हम अमोनिया गैस को प्रिपेयर करते हैं, और फिर हम अमोनियम कार्बामेट बनाते हैं, और फिर यूरिया बनाते हैं, और यूरिया को फिर हम कंसनट्रेटेड करते हैं, और देन उसको पैकिंग वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले बेटा देखिएगा प्रिपरेशन ऑफ द अमोनियम कार्बामेट। तो बेटा अमोनियम कार्बामेट कैसे बनता है, जब बेटा हम कार्बन डाइऑक्साइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब अमोनिया के साथ जो है वो रिएक्ट करता है, तो गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड विद अमोनिया इज़ द वॉल्यूम रेशो 1:2 इन अ रेक्टर। रेक्टर क्या होता है बेटा, जिसके अंदर हमने रिएक्शन करवाना होता है उसे हम रेक्टर बोलते हैं। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जब अमोनिया के साथ मिलता है तो इस तरह से रिएक्शन होता है, NH2COO NH4। तो बेटा इसे कहते हैं अमोनियम, और इसको क्या बोलते हैं, कार्बामेट, कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से। तो बेटा इसे कहते हैं अमोनियम कार्बामेट। जब बेटा अमोनियम कार्बामेट को हीटअप किया जाता है तो यहाँ से इवॉल्व होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से जो है वो NH2COO NH2 और H2O रिमूव हो जाता है, यानी कि प्रोडक्ट में आपके पास क्या बनता है, NH2 एस्टिस, ये वाला C डबल बॉन्ड एस्टिस। यहाँ से बेटा आपके पास क्या आता है, NH2, ये आपके पास क्या बन गया, यूरिया, और यहाँ से H2 और यहाँ से O मिलकर क्या बनाता है, वाटर। फिर बेटा इसमें से वाटर को रिमूव किया जाता है क्योंकि यूरिया हमें कंसनट्रेटेड फॉर्म में चाहिए, तो हम अगेन एंड अगेन उसकी क्या कहते हैं, वेपोरेशन, जिसके ज़रिए हमें 99.7% क्या मिलता है, यूरिया। फिर बेटा हमारे पास एक टावर होता है जिसे हम प्रीलिंग टावर कहते हैं, यानी आपके घर में जैसे शावर होता है और शावर में ऊपर से नीचे की तरफ पानी आता है, इसी तरह से यहाँ पर एक टावर होता है जिसे हम प्रीलिंग टावर कहते हैं। वहाँ से यूरिया स्प्रे की फॉर्म में ऊपर से नीचे फॉल होता है। जब ऊपर से नीचे आता है तो नीचे से क्या पास की जाती है, हॉट एयर। वो हॉट एयर उस यूरिया को क्या कर देती है, सॉलिडिफाइड, और वो छोटे छोटे पैलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिडिफाइड होके, उन्हें कहा जाता है प्रिल्स, और इन प्रिल्स को हम स्टोरेज में ले जाते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को रेड करवा के क्या बनाते हैं, अमोनिया। अमोनिया को फिर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रेड करवाया जाता है, तो क्या बनता है, अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट को हीटअप किया जाता है तो यूरिया, और साथ क्या बनता है, वाटर। फिर इस वाटर को रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेपोरेशन, और फिर इसको फ्रॉम प्रीलिंग टावर इसको क्या किया जाता है, स्प्रे आउट किया जाता है, और नीचे से हॉट एयर पास आउट की जाती है। हॉट एयर जो है वो इस लिक्विड यूरिया को सॉलिडिफाइड कर देता है, और आपके पास सॉलिड फॉर्म में यूरिया ऑब्टेन हो जाता है। अगर हम इसमें रिएक्शन देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को हमने कंप्रेस किया, कार्बामेट कंडेंसेशन हुई, फिर डिकम्पोजिशन हुई यानी हीटिंग हुई, फिर यूरिया सिंथेसिस बनी, एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन हुई, प्रीलिंग यूरिया एंड बल्क स्टोरेज, यानी कि आपने लार्ज अमाउंट में उसको स्टोर कर लिया। थर्ड बेटा आपके पास नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है, उसे कहते हैं अमोनियम नाइट्रेट। क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ अमोनियम नाइट्रेट एक्ट एज अ फर्टिलाइज़र। तो बेटा अमोनिया जब नाइट्रिक एसिड के साथ करता है तो NH3 यहाँ से और H यहाँ से NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है। और इसकी जब हम इसकी न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, यानी ये एसिडिक होता है, इसको जब हम न्यूट्रलाइज करते हैं तो वाटर इसमें से क्या हो जाता है, एवेपोरेट, और सॉलिड फॉर्म में आ जाता है।
और इसमें से तमाम डस्ट और पार्टिकल जो है वो रिमूव किए जाते हैं। इसे हम हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर कहते हैं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि जो वाटर को रिपेल करता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। इट इज़ यूज़फुल फर्टिलाइज़र फॉर मैनी क्रॉप्स, यानी असल जो फसलें हैं जिसके लिए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया जाता है वो पैडी राइस है। पैडी राइस होता है बेटा चोना। चोने का नाम आपने सुना होगा कि चावलों की फसल के अंदर सफ़ेद सफ़ेद कलर का जो ब्राउन ब्राउन कलर की चीज़ें आप वो रिमूव करते हैं वो चोना होता है। तो बेटा ये आपके पास चोने की फसल में इस्तेमाल होता है और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द कम्बिनेशन ऑफ द लाइमस्टोन। लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको बनाने के लिए हम अमोनिया को यूज़ करते हैं। उसके ऊपर बेटा नेक्स्ट हमारे पास फास्फेटिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं, यानी ऐसे फर्टिलाइज़र जिसके अंदर फास्फोरस होगा और इसके अंदर सुपर फास्फेट आ जाते हैं, ट्रिपल फास्फेट आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो डायमोनियम फास्फेट दिया गया है जिसको हम अमोनियम को फास्फोरिक एसिड के साथ ऐड करवाते हैं। तो यहाँ से NH3, यहाँ से NH4 होल्ट वाइज और बाई फास्फेट जो है वो अटैच होता है और हीट रिलीज होती है। इसका मतलब ये हाईली क्या है, एक्सोथर्मिक है। जब बेटा हीट ऑफ फ्रैक्शन यहाँ से इवॉल्व होती है तो वाटर जो है इसमें से टेक आउट किया जाता है क्योंकि ये गर्म होता है, इसको फिर ठंडा किया जाता है, वॉश किया जाता है और ड्राई। तो देन आपके पास 16% इसमें से नाइट्रोजन ऑब्टेन होती है और बाकी जो 48% है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होती है। ये भी बेटा प्लांट न्यूट्रिएंट्स को 75% जो है वो रिक्वायर्ड होता है। रोल क्या है इसका बेटा, ये स्टिमुलेट करता है जब प्लांट को अर्ली ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम ये इस्तेमाल होता है। और सीड और फ्रूट की एक्सेलरेशन, बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है कि फास्फोरस को हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू एक्सेलरेट द सीड एंड फ्रूट ग्रोथ। और डिज़ीज़ की रेजिस्टेंस मतलब अगेंस्ट द डिजीज़, ये उसकी रुकावट को बढ़ाता है, बीमारियों को फैलने नहीं देता। उसके ऊपर बेटा पोटाशियम फर्टिलाइज़र है, सोडियम नाइट्रेट पोटाशियम क्लोराइड के साथ ऐड करता है बेटा, सोडियम क्लोराइड एंड पोटाशियम नाइट्रेट बनता है। कैसे, ये सोडियम क्लोराइड और ये पोटाशियम नाइट्रेट। बेटा ये भी जो है वो प्रिपेयर जब किया जाता है तो इसमें 44% पोटाश आता है, पोटाशियम, और येलो कलर के हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट बनता है जिसको हम एज आ फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये बेटा एक तो डिज़ीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा करता है, सेकेंडली ये हेल्थी रूट डेवलपमेंट देता है। इसके अलावा बीज और जो हमारे पास अनाज होते हैं और फल होते हैं उनको उनकी ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है। और इसके अलावा तम्बाकू, कॉफ़ी और आलू और मकई की जो फसल होती है, कौन होता है, मकई, पोटैटो, आलू, कॉफ़ी और टोबैको, इनकी फसलों की ग्रोथ के लिए हम इसको एज आ फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान आता है वो दिए गए हैं कि फ़र्टिलाइज़र जितने ज़्यादा होंगे तो गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारी जो ज़राअत है उतनी इम्प्रूव हो सके। तो पाकिस्तान में 56-30,000 जो है वो मेट्रिक टन्स फर्टिलाइज़र ईच ईयर जो है वो यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है जिसको हम एज आ फर्टिलाइज़र के तौर पर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बेटा ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो बनना नहीं है। तो एक तो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है शॉर्ट क्वेश्चन। एक बेटा असेंशियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड फर्टिलाइज़र, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, ये पेपर में आ सकता है। यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये आ सकता है। और व्हाट आर द फास्फोटिक फर्टिलाइज़र, ये इस पे से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। एक दोबारा से रिपीट कर रही हैं, यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फास्फेटिक फर्टिलाइज़र, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड एसेंशियल गुड क्वालिटी ऑफ द फर्टिलाइज़र, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो बेटा यूरिया एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट बेटा आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, वो करके तो हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।